हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महादेव एंड सन्स की कहानी में आने वाले एक ऐसे ट्रैक की जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है, क्योंकि इस बार कहानी केवल एक रस्म तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि रिश्तों के भरोसे, ईर्ष्या, परिवार की एकता और सच्चाई की परीक्षा तक पहुँचने वाली है। अगर आने वाले एपिसोड इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो दर्शकों को कई भावुक और चौंकाने वाले पल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम अपना पूरा विश्लेषण भी साझा करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है घर में फैली खुशियों से, जहां हर सदस्य नर्मदा की देखभाल में लगा हुआ है। दिखाई देता है कि पूरा परिवार का ध्यान इसी बात पर होता है कि घर का माहौल सकारात्मक बना रहे, ताकि नर्मदा हमेशा खुश रहे, क्योंकि सभी का मानना है कि माँ की खुशी ही आने वाले बच्चे के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होती है। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। महिलाएं मंगल गीत गाती है, बच्चे पूरे घर में खुशी का माहौल बना देते हैं और बड़े बुजुर्ग लगातार आशीर्वाद देते नजर आते हैं। विद्या पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है और हर छोटी से छोटी तैयारी पर नजर रखती है। वह चाहती है कि कोई भी रस्म जल्दबाजी में न हो, बल्कि पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ निभाई जाए। इसी दौरान वह परिवार के सभी सदस्यों से एक ही बात कहती है कि किसी भी शुभ अवसर पर मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य केवल रीति रिवाज से नहीं बल्कि साफ नियत से पूरे होते हैं। दूसरी तरफ रज्जी लगातार नर्मदा के साथ रहती है। कभी उसे आराम करने की सलाह देती है, कभी उसके खाने पीने का ध्यान रखती है, तो कभी घर के बाकी काम खुद संभाल लेती है। परिवार के कई सदस्य रज्जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उसने हमेशा हर मुश्किल समय में परिवार का साथ दिया है। लेकिन यही बात मोगरा के अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि धीरे धीरे परिवार का भरोसा रज्जी और नर्मदा पर बढ़ता जा रहा है और उसकी बातों को पहले जितनी अहमियत नहीं मिल रही। वह ऊपर से मुस्कुराती जरूर है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। मोगरा अकेले में सोचती है कि अगर परिवार ऐसे ही एकजुट रहा तो उसके लिए किसी भी रिश्ते में दरार डालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिसमें किसी पर सीधे आरोप भी न लगे, लेकिन परिवार के लोगों के मन में संदेह जरूर पैदा हो जाए। इसी बीच शुभ रस्म की तैयारी शुरू होती है। घर को फूलों से सजाया जाता है, दीपक जलाए जाते हैं, सभी लोग नए कपड़े पहनकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पूरा वातावरण भक्ति खुशी से भर जाता है। विद्या सभी को धैर्य और प्रेम के साथ रस्म निभाने की सलाह देती है। रज्जी पूरे सम्मान के साथ पूजा की तैयारी में हाथ बटाती है। वह हर काम पूरी सावधानी से करती है ताकि कहीं कोई गलती ना हो, लेकिन दूसरी ओर मोगरा लगातार सब पर नजर रखती है। वह सही मौके का इंतजार करती है ताकि एक छोटी सी घटना को बड़ा विवाद बनाया जा सके। रस्म अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है। सभी की निगाहें उस शुभ क्षण पर होती है जब पूजा की सामग्री आगे बढ़ाई जाती है। तभी अचानक एक घटना हो जाती है और कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे हुआ। कुछ लोग इसे सामान्य दुर्घटना मानते हैं। होता यह है कि मोगरा कलश में बहुत सारा तेल गिरा देती है ताकि रज्जी के हाथ से फिसल जाए। विद्या कहती है कि रज्जी, तुम अपने हाथों से नर्मदा को ये कलश उठाकर दो, लेकिन जैसे ही रज्जी कलश उठाकर नर्मदा को देने खोजती है, हाथ से फिसल जाती है। कैसे भी कलश को संभाल लेती है और गिरने नहीं देती है। कुछ लोग इसे सामान्य दुर्घटना मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अलग नजरिए से देखने लगते हैं। तभी मोगरा बिना किसी का नाम लिए ऐसी बातें कहना शुरू करती है जिससे परिवार के कई लोगों के मन में शंका पैदा होने लगती है। रज्जी इस घटना से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका इरादा केवल परिवार की खुशी में शामिल होने का था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि शायद लोग उसे गलत समझ रहे हैं। नर्मदा भी कुछ देर के लिए चुप पड़ जाती है, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि सच्चा रिश्ता किसी एक घटना से कमजोर नहीं होता। विद्या इस पूरे मामले में सबसे संतुलित भूमिका निभाती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानना जरूरी है। परिवार केवल विश्वास से चलता है और अगर वही टूट जाए तो सबसे बड़ा नुकसान रिश्तों का होता है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आने की संभावना दिखाई देती है। परिवार के कुछ सदस्य सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई। रज्जी ने कलश बचा लिया, लेकिन गिरने से क्या हो जाता, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। घर के सभी सदस्य सोचते हैं कि कलश में इतने सारा तेल कहां से आया, जिससे कि अगर रज्जी का हाथ फिसल जाता तो क्या हो जाता। नर्मदा के आने वाले पहले बच्चे का रस्म ही खराब हो जाता। यही से सच्चाई की तलाश शुरू हो सकती है। कुछ लोगों को छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे शक की दिशा बदल सकती है और धीरे धीरे असली वजह सामने आने के संकेत मिलने लगते हैं। अगर ऐसा होता है तो मोगरा के लिए अपना बात छिपाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जब परिवार मिलकर किसी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है तो सच ज्यादा देर तक नहीं छिप पाता। दूसरी तरफ रज्जी टूटने के बजाय खुद को मजबूत रखती है। वह किसी पर आरोप लगाने के बजाय केवल यही चाहती है कि सच्चाई अपने आप सामने आए, क्योंकि उसे अपने रिश्तों पर भरोसा होता है। नर्मदा भी धीरे धीरे समझने लगती है कि मुश्किल समय में इंसान की पहचान होती है। जो लोग बिना वजह आरोप लगाते हैं और जो लोग हर हाल में साथ खड़े रहते हैं, उनके बीच का फर्क साफ दिखाई देने लगता है।
अब अगर आने वाले एपिसोड की बात करें तो संभव है कि कहानी में एक ऐसा मोड़ आए जहां परिवार के सामने कोई नई जानकारी आए जिससे पूरे घटना की तस्वीर बदल जाए और जिन लोगों पर शक किया जा रहा था वे निर्दोष साबित हो जाए। अब बात करते हैं हमारे विश्लेषण की। हमारी नज़र में यह ट्रैक केवल एक रस्म का नहीं बल्कि परिवार के विश्वास की परीक्षा का ट्रैक है। लेखक शायद यह दिखाना चाहते हैं कि रिश्तों की मजबूती केवल अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल समय में साबित होती है। दूसरी बात यह है कि नर्मदा का किरदार लगातार मजबूत बनकर उभर रहा है, इसलिए संभावना यही है कि वह किसी भी अफवाह या गलतफहमी पर तुरंत विश्वास नहीं करेगी बल्कि सच जानने की कोशिश करेगी। रज्जी के बारे में भी हमें लगता है कि आगे चलकर उसका त्याग और उसकी सच्चाई परिवार के सामने फिर से साबित होगी और जो लोग उस पर शक कर रहे होंगे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। मोगरा का किरदार फिलहाल कहानी में तनाव बनाए रखने का काम कर रहा है, लेकिन टीवी सीरियल की कहानी में अक्सर देखा गया है कि ऐसी चालें शुरुआत में सफल होती जरूर दिखाई देती है, लेकिन अंत में सच सामने आने के बाद पूरा खेल पलट जाता है। इसलिए हमें लगता है कि आगे के एपिसोड में कहानी का रुख पूरी तरह बदल सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, यह पूरा विश्लेषण अब तक दिखाई गई कहानी के पैटर्न और संभावित घटनाक्रम पर आधारित है। वास्तविक एपिसोड में कहानी अलग दिशा भी ले सकती है, इसलिए इसे केवल एक विश्लेषण के रूप में ही देखें। अगर आपको हमारी यह विश्लेषण पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके अनुसार आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा क्या हो सकता है। क्या सच्चाई समय रहते सामने आएगी या परिवार की परीक्षा अभी और लंबी चलेगी? अपनी राय हमें जरूर बताइए। थैंक यू।